अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़ारूक कमरान। आज हम एक सॉफ्टवेयर का आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहे हैं जो है फास्ट मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल। ये बेसिकली वेब बेस एप्लीकेशन है। आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने डोमेन पे हमसे या किसी सब डोमेन पे आप इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लॉगिन होते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको दिया गया होगा, आप उस पर लॉगिन करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको से पूछेगा कि आपने कौन सी ब्रांच को एक्सेस करना है। इससे फ़ायदा यह है, ये सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल ब्रांच सपोर्ट है, ठीक है। आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ ब्रांचों को सेटअप दे सकते हैं। और जब बंदा लॉगिन होता है तो पूछता है कि जिस जिस ब्रांच की उसके पास परमिशन होगी उन सब के नाम यहाँ पे आएंगे। सेलेक्ट करना है आपने। अगर मैं एक सुपर एडमिन हूँ तो मेरे पास सारी ब्रांच की आ रही होगी एक्सेस। तो यहाँ पे मैं फास्ट स्टोर को एक्सेस करने लगा। ये देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। आपको इसका डैशबोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। एक ज़बरदस्त किस्म का डैशबोर्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि एक कम्प्लेक्स काम है, मुकम्मल आपके बिज़नेस को मैनेज करेगा। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन डैशबोर्ड का देंगे, उसके बाद साइड बार और टॉप बार। उसके बाद हम जो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये डैशबोर्ड देख सकते हैं। टॉप पे ये मेन्यूज़ हैं, शॉर्टकट्स। इनको नॉर्मली ये वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको पॉइंट ऑफ सेल, POS और उसके बाद सेल लिस्ट, ठीक है। ओवरव्यू रिपोर्ट, ओवरव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी ओवरव्यू देखें आ जाएगा जो रिपोर्ट्स का, ठीक है। उसमें परचेजेस और सेल्स, ओवरव्यू सेल्स का दोनों का आया होगा। ये मैं पहले से बता दूं कि जो स्टोर आपने लॉगिन किया होगा उसी स्टोर की आपकी यहाँ पे डिटेल नज़र आ रही होगी। क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो सारे स्टोर्स में घूम सके। इसलिए जिन जिन की परमिशन होगी, ऑफ कोर्स अगर आप सुपर एडमिन हैं तो आपके पास कंप्लीट एक्सेस होगी। अगर आप सुपर एडमिन नहीं है तो आपको जिस स्टोर की एक्सेस होगी वही आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद सेल रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद परचेजेस की रिपोर्ट है, आपके पास स्टॉक अलर्ट है। स्टॉक अलर्ट में वो चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं जो आपने जिन पे चेक लगाया होता है कि अगर मिसाल का आपके पास AC है, फ्रिज है या कोई भी आइटम है, वो जब एक लिमिट से कम हो जाए, जैसे आपने 5 रखे हैं कि कम से कम स्टोर में 5 पड़े हुए हैं, क्योंकि और ऑर्डर आप देंगे जब तक वो आएंगे ये 5 भी सेल हो जाएंगे। तो इसी तरह आप सेट कर सकते हैं। उसके पास जो एक्सपायर्ड है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ अर्से के बाद यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। तो यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं कि ये जो बैच है ये कब एक्सपायर हो रहा है। उसमें बैकअप है, रिस्टोर्स है कि आप डेटाबेस का बैकअप भी ले सकते हैं और इसको रिस्टोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, देखें आपके पास स्टोर्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स आपके पास नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे फास्ट स्टोर और टेस्ट स्टोर। यहाँ पे देखें, आप इनको एडिट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखें एक्टिव जो है उस पर बेसिकली मैं लॉगिन हो सकता हूँ। एक्टिव करूँगा तो मैं इस पर टेस्ट पे चला जाऊँगा। अब ये देखें, मैं फास्ट स्टोर से निकल आया हूँ। तो अगर मैं फास्ट स्टोर पे क्लिक करूँगा तो मैं इस स्टोर में आ जाऊँगा। ये पहले ही से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास परमिशन होगी तब आप चेंज कर सकते हैं, वरना आप चेंज नहीं कर सकेंगे इसको। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टॉप बार पर आप प्रिंट कर ले सकते हैं। ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंटेबल आ जाता है, तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं, एक्सेल शीट में ले सकते हैं डाटा। ये जितना भी डाटा होता है बेसिकली सारा। उसके बाद CSV फाइल और उसके बाद आपके पास PDF फाइल भी इसकी आ जाती है। और उसके बाद आप ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप मेल टाइप करके ये डाटा अगर किसी को भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। ये बेसिकली हम डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे रहे थे, तो दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, आपके पास टोटल इन्वाइसेज हैं, टोटल इन्वाइस टुडे, आज की टोटल वैसे आपकी इन्वाइसेज ये दिखा रहा होगा और आज की जो इन्वाइसेज है वो दिखा रहा होगा। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ऑफ कोर्स आप उसकी डिटेल में चले जाएंगे। फिर बैक में हम चलते हैं। यहाँ पर टोटल कस्टमर हैं और टुडे कस्टमर टुडे है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर और आज के सप्लायर हैं, टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं और आज की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम जब आपको ट्रेनिंग वीडियो दे रहे होंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये क्या क्या काम सॉफ्टवेयर बेसिकली कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स में देखें, यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज़ में और उसके बाद कोटेशंस आपने कौन कौन से दिए हैं, परचेजेस कौन सी हैं आपके पास, जो टॉप होंगी वो आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। अगर आप परचेज लिस्ट में जाएंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसी तरह कोटेशन में भी, इसी तरह सेल्स में भी। उसके बाद
कौन कौन से आइटम आपने, जैसे आपके एक वेयर हाउस में पड़े हुए थे, आपने दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए हैं या शोरूम पे ट्रांसफ़र किए हैं, किसी और वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया। इसमें बेसिकली आपका शोरूम भी मैनेज हो रहा होता है, आपके स्टोर्स जो होते हैं या वेयर हाउसेज जो होते हैं वो भी बेसिकली मैनेज हो रहे होते हैं। तो आप जितने मर्जी आपके वेयर हाउस हों वो उसी स्टोर के ब्रांच के अंडर वो आपने मैनेज करने हैं, और अगर मेन ब्रांच है तो ऑफकोर्स वहाँ पे सारा कंट्रोल होगा। उसके बाद कस्टमर्स की डिटेल है, यहाँ पे देखें वर्किंग कस्टमर ये एक बना हुआ है, यहाँ पे आप मज़ीद कस्टमर जितने चाहें बना सकते हैं। ऐड कस्टमर हम जाते हैं तो ये हमें कस्टमर वाले में ले जाएगा। ये देखें आप यहाँ पे कस्टमर बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपके सप्लायर्स जो हैं, सप्लायर्स भी आपने इसी तरह बना सकते हैं। डैशबोर्ड्स पे दोबारा चलते हैं। ये देखें डिपॉजिट टुडे जो है, ठीक है, विड्रॉ टुडे, आज आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, रीसेंट डिपॉजिट, रीसेंट विड्रॉ जो आपने किए हैं, ठीक है, बैंक से कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने दिसंबर के दिखा रहे हैं, जो करंट आपका मंथ चल रहा होगा उसका बेसिकली। और आप इसको PNG फाइल जो है उसकी डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिटेल्स पे जाके आप इसकी सारी डिटेलिंग भी देख सकते हैं। ये देखें आप इसकी अलग अलग डिटेल भी आपके पास नज़र आ रही है। और ये हो गया बेसिकली डैशबोर्ड का ओवरव्यू। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी थोड़ा लेंथी है, लेकिन बहरहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है आपको सारी चीज़ें पता हो। यहाँ पे देखें लैंग्वेजेस, टॉप बार में हम जाते हैं, साइड बार की तरफ बाद में आते हैं। टॉप बार में ये देखें लैंग्वेजेस है, आपके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप इसको मज़ीद भी ऐड करवा सकते हैं चाहें तो। और यहाँ पे देखें टाइम, एग्जैक्टली आपकी डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है, और उसके बाद आपको ईयर दिखा रहा है और टाइम भी उसके साथ चल रहा है। और पॉइंट ऑफ सेल ऑफ कोर्स अहम पार्ट है। यहाँ पे आपके सारे जो आइटम है वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आप बारकोड स्कैनर लगा सकते हैं, इसके साथ बारकोड स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यू ऑल है क्योंकि अभी कैटेगरीज बनी हुई नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे आप स्टोर के मल्टीपल स्टोर्स है मेरे पास कंट्रोल में, सुपर एडमन है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे किसी भी स्टोर में ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद परचेजेस अगर आपने ऐड करनी है, यहाँ से परचेजेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कस्टमर आपने यहाँ से सेट करना है। नॉर्मली जो बहुत सारी चीज़ें आपके सेल हो रही होती हैं, अगर आप छोटे आइटम सेल करते हैं तो वो ऑफ कोर्स वॉकिंग कस्टमर होते हैं आपके। तो अगर आपने कोई और कस्टमर बनाना है या इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप डेटेस की इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं। न्यू कस्टमर हमने ऐड कर लिया और इसके ड्यू जो होंगे, अगर कोई भी आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं उसका ड्यू यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। इसके पहले इसे पेमेंट कितनी सारी जो आपने लेनी है। उसके साथ साथ आप देखें कि आप यहाँ पे इनको गिफ्ट कार्ड वगैरह बना सकते हैं, न्यू गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी इनकी इनवाइस बनेगी उसका डिस्काउंट नज़र आ रहा होगा। शिपिंग चार्जेस अगर आप लेते हैं तो वो आ रहे होंगे, अगर आप टैक्स अमाउंट होगी वो नज़र आ रही होगी। टैक्स आपने बेसिकली सेटिंग में जाकर सेट करने हैं, जो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बेसिकली ये एक ओवरव्यू है। आपको ये बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता हों कि एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकता है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पे आपको कीबोर्ड्स के भी शॉर्टकट्स मिलते हैं। देखें आपको यहाँ पे फोकस करने के लिए अलर्ट फ्री है, ठीक है, फोकस प्रोडक्ट सर्च बार में ये शॉर्टकट अगर आपको याद हो तो आपको आसानी से बेसिकली काम कर सकते हैं, तो आपका काम ज़रा फास्ट हो जाए। यहाँ पे देखें होल्ड जो होंगे ना ऑर्डर्स, ठीक है, उनकी डिटेल नज़र आ रही है। मसलन आपने एक ऑर्डर बना दिया लेकिन डन नहीं किया तो उन सब की डिटेल्स यहाँ पर। कैश बुक की डिटेल्स, कैश बुक पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी डिटेल जो भी आपकी कैश बुक की डिटेल्स होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। उसके बाद इन्वाइसेस, ऑफ कोर्स जो इन्वाइसेस आपकी हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। तो हर टेबल को बेसिकली आप इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ईमेल भेजना, PDF फाइल में भेजना, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस वगैरह एक सेटिंग्स है, यहाँ पे हार्ड पे आप क्लिक करके, ठीक है, यूज़र प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी आपने यूज़ करनी है, कलर वगैरह कौन सा यूज़ करना है, पॉइंट साउथ पैनल राइट ले रखना है, लेफ्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप पैटर्न टाइल्स वगैरह जो है बैकग्राउंड का आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू। उसके बाद सेटिंग्स है, ऑफ कोर्स जो स्टोर होगा उसकी सेटिंग्स को एक्सेसिबल होगा, लेकिन ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस तब कर सकते हैं अगर आपके पास परमिशन होगी। तो अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड परमिशन बेस्ड पे है कि क्योंकि मैं अभी सुपर एडमिन हूँ तो मैं सब कुछ इसके अंदर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टॉक अलर्ट दिखा रहा है, आपको क्या कहता है प्रोडक्ट 1 और टिश्यू जो है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, ठीक है। आप इनकी नए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं आप इसको, ये देखें वही आइटम आपके पास ओपन हो जाएगा। उसकी इसी तरह आपने डिटेल देनी है, आइटम की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट का कोई बार कोड वगैरह है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके इमेजेस वगैरह यह सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये बेसिकली हेल्प डेस्क है। यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे हमारी प्रोफाइल को, ठीक है। ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं। ईमेल पे भी आप अगर ईमेल पे क्लिक करते हैं, ये देखें आपसे पूछता है कि आप मेल करना चाहते हैं, किसी ब्राउज़र के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स में ये देखें आप लिंक्डइन की हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी बेसिकली। ये देखें फर्स्ट आईडी विलेज प्रोफाइल ओपन हो गई है। और इसी तरह कॉन्टैक्ट है, इसमें आप हमारी साइट पे चले जाएंगे। बेहतर ये है कि आप हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर सकें। उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन, अगर आप फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि आपके एग्जैक्टली जो मैक्सिमम स्पेस कवर हो जाती है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं, ये देखें आपको सारी रिपोर्ट्स नज़र आ रही है। जब कैश बुक पे आप क्लिक करेंगे आपको कैश बुक की आ जाएगी रिपोर्ट। आप यहाँ पे कोई और रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, सप्लायर पेड रिपोर्ट जो है वो सारी रिपोर्ट आपके पास आ जाएंगी। ये देखिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा आसानी कर दी है ताकि आपको जो चीज़ें यूज़ करने में वो बहुत ज़्यादा आसानी। ये देखें मैंने अभी स्क्रीन को लॉक कर दिया। आप कहीं पे भी अगर जाते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर दें ताकि कोई भी और यूज़ ना कर सके आपके सॉफ्टवेयर्स को। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको लॉगिन स्क्रीन लॉक जो है उसको ओपन करता हूँ, ये देखिए। और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर से आपने बाहर निकलना है तो उसको लॉग आउट करना है। ये हो गए बेसिकली टॉप बार। जस्ट 1 मिनट। इसके बाद हम जो लेफ़्ट आपकी बार है उस पर जाते हैं। लेफ़्ट बार में बेसिकली आपके मैक्सिमम जो मेन्यूज़ हैं वो आपको लेफ़्ट बार में नज़र आ रहे होंगे। ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आप एक्सेस कर सकें अपने सिस्टम को, ठीक है। आपने डैशबोर्ड देख लिया। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल जैसे जो पहले से देख चुके हैं, शॉर्टकट के ज़रिए हम आपको ओपन करके दिखा चुके हैं। उसके बाद सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल लिस्ट नज़र आ रही, रिटर्न सेल्स जो रिटर्न्स होती हैं वो आपको नज़र, सेल्स लॉग होंगे। सेल्स लॉग बेसिकली क्या होता है कि एक सेल हुई है, वो रिटर्न हुई है, क्या क्या सारी चीज़ें आज उस पर आई हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। कोटेशंस में ये है कि अगर आप किसी को कोर्स करते हैं, कोई कोटेशंस वगैरह भेजते हैं तो इसमें सारी कोटेशन यहाँ पे बनी बनाई आ जाएंगी आपके पास, जो पहले से बनी हुई होंगी। दूसरा आप नई कोटेशन यहाँ पे बना के भेज सकते हैं कि ये वाला आइटम हम आपको इतने का देंगे, ये वाला आइटम इतने का देंगे, अगर आप किसी को कोटेशन भेजते हैं तो। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इस सॉफ्टवेयर का एक अहम खूबी ये है कि आप इंस्टॉलमेंट भी अगर चीज़ें सेल करते हैं, एक तो आप जितनी चाहे इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। जैसे आपने 6 मंथ की बनानी है, 1 ईयर की बनानी है, 2 ईयर की बनानी है, तो उसी तरह से उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। और जो इंस्टॉलमेंट पेड होंगे उनकी डिटेल भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी। जितनी इनकी पेमेंट ड्यूज़ होंगी वो भी नज़र आ रही होंगी, सबकी ड्यू भी नज़र आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें पेमेंट लिस्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे आपके पेमेंट्स की जो इतनी भी हुई होंगी इंस्टॉलमेंट की वो लिस्ट नज़र आ गई। पेमेंट ड्यू टुडे, आज जिन्होंने पेमेंट करनी थी उनकी डिटेल आ रही होगी। ड्यू डिटेल्स जो है ऑल यहाँ पे, यानी आज तक जितनी भी ड्यूज़ है वो सारे नज़र आ रहे होंगे। और कुछ पेमेंट जो थे वो ड्यूज़ एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब 2-3 महीने 4 महीने हो गए किसी ने पेमेंट नहीं की, तो उसका ये है कि आप वो चीज़ जाके वापस करा सकते हैं, जो भी आपका प्रोसीजर होगा अकॉर्डिंग टू। उसके बाद ओवरव्यू रिपोर्ट्स है, ये देखें एक ओवरव्यू आ गया इंस्टॉलमेंट का। तो ये सारी बेसिकली डिटेल है। उसके बाद परचेजेस, जो भी आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, परचेजेस की लिस्ट है, ड्यू इनवाइसेस हैं, आपकी रिटर्न लिस्ट है। मतलब आपने 4 चीज़ें 5 चीज़ें मंगाई हैं, उसमें कुछ ठीक थी, कुछ में भी हो सकता है एक आध कोई ख़राब निकला है, उसने उसे रिटर्न किया है,
या जो आपने डिमांड की थी एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है, तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं और इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी, और साथ ही इसी तरह आपका मुकम्मल जो अकाउंट है वो मैनेज होता रहेगा। आप बहुत आसान है सॉफ्टवेयर, इजी टू यूज़ है, बच्चों का जैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट के एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता हो कौन सी चीज़ डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है, नथिंग। हर चीज़ के लिए फॉर्म बने हुए, सिर्फ आपने डाटा एंट्री करनी है और आपका रिकॉर्ड क्रिएट होता जाएगा। उसके बाद स्टॉक ट्रांसफ़र है। देखिए जो आपके स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, ये देखें ट्रांसफ़र्स की लिस्ट आपके पास आ रही है। यहाँ पे जितने भी ट्रांसफ़र होंगे उनकी लिस्ट होगी। न्यू ट्रांसफ़र आपने करना है तो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर लिखते हैं, ठीक है, सेंड किसको भेजा गया है, भेज दिया गया है, पेंडिंग है, ठीक है, और उसके बाद कौन से स्टोर से कौन से स्टोर पे आपने भेजा है। अगर मैंने अभी फास्ट स्टोर सेलेक्ट किया ऑफ कोर्स उसके मैं कहूँगा टेस्ट स्टोर में मैंने भेजा है, ठीक है। तो और यहाँ पे डिटेल आने शुरू हो जाएगी कि ट्रांसफ़र कब कब आपने किया, उस स्टॉक्स कौन से, उस सारी की लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नाउ भी करेंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, रीसेट करेंगे ऑफ कोर्स सारा एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट में आ रही होंगी। आपने बारकोड प्रिंट करना है, ठीक है, ये देखें बारकोड भी इसके अंदर आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डालनी है आपने, उसके सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाती है बारकोड की डिटेल्स, ठीक है। उसमें बारकोड डालते हैं डिटेल आ जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट है, ऐड न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट अगर आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऑलरेडी एडिट जो प्रोडक्ट है वो भी आपको नीचे नज़र आ रही है। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप सेट कर सकते हैं, न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सएलएस फाइल, एक्सेल फाइल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद स्टॉक अलर्ट के जो स्टॉक ये देखें हमारे पास ख़त्म हो गया है, उन स्टॉक्स का बेसिकली डिटेल्स है। उसके बाद कस्टमर जो है आप कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप सप्लायर्स को यहाँ पे मैनेज कर, आपकी अकाउंटिंग मुकम्मल जो आपकी अकाउंटिंग है, ठीक है। आप पैसा कौन सा डिपॉजिट कर रहे हैं, कौन सा विड्रॉ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो रही हैं, न्यू ट्रांसफ़र आप ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल जितना भी अकाउंटिंग का काम है ना वो यहाँ से आपके अकाउंटिंग के अंदर से होता है। जैसे इसमें कैश बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स हैं, एक्सपेंसेस जैसे मंथ वाइज आप देख सकते हैं, इनकम मंथ वाइज देख सकते हैं, बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। मुकम्मल जो आपकी अकाउंटिंग है वहाँ पे अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स अगर आप बिज़नेस रन कर रहे होते हैं तो हर ब्रांच में कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होता है। यहाँ पे आप पैसे ले रहे हो, थोड़ी लगा रहे होते हैं डेली की फूड के लिहाज से, कुछ आइटम इधर उधर ले जाना, और ये सारी चीज़ें डेली के जो एक्सपेंसेस हैं आप एक्सपेंडिचर्स में वो सारा ऐड कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोन वगैरह अगर किसी ने लिया हुआ है एम्प्लॉयज़ वगैरह ने, उन सारी की डिटेल, टेक लोन, ठीक है, लोन लिस्ट वगैरह जो ये दो लोन्स वगैरह है मैनेज आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग, ये सारी रिपोर्ट जो है वो इसके अंदर मैनेज हो रही होती है। उसके बाद एनालिटिक्स हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये देखें सारी डिटेल जो होंगी ना ओवरऑल बिजनेस के सारी डिटेल आपके पास नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसएमएस, आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं, आपने जो सर्विस ली हुई होगी उसके अकॉर्डिंगली, आप कौन से कंट्री में हैं, आप कौन से सिटी में हैं, उसके लिहाज से। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं तो आप उसके पाकिस्तानी सर्विसेज यूज करें। अगर आप इंडिया में, बांग्लादेश या किसी भी और यूएई यूएसए में हैं, वहाँ पे जो जो सर्विसेज होंगी आप उन्हें यूज़ करते हुए एसएमएस भी कर सकते हैं। और इसमें एसएमएस अलर्ट भी होता है कि अगर कस्टमर को कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग में जा रही है तो उसे अलर्ट वगैरह मिलता रहे। ऑफ कोर्स उसके अलग से पेमेंट आपको अदा करनी होती है। यहाँ पे देखें यूज़र्स एक अहम पार्ट, बहुत ज़्यादा अहम पार्ट। यहाँ पे देखें न्यू यूज़र आप क्रिएट कर सकते हैं, उसे जिस स्टोर की एक्सेस देनी है वही आप क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद यूज़र लिस्ट, यहाँ पे यूज़र्स लिस्ट में आ रहा होगा कौन सा कैशियर है, ठीक है, कौन सा सेल्समैन है, उसी लिहाज से आपने जो ग्रुप परमिशन दी होती है। यहाँ पे देखें ग्रुप, यहाँ पे आपके नीचे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने परमिशन क्रिएट किया, न्यू ग्रुप ऐड कर रहे हैं। मतलब एक कैशियर है, उनकी डिफरेंट परमिशंस होती हैं, एडमिन की डिफरेंट परमिशंस होती हैं। ओवरऑल आपने सारी एक्सेस नहीं देनी, अकाउंटेंट को सिर्फ आपने अकाउंट्स वाली परमिशन देनी होती है। यहाँ पे देखें ग्रुप लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। और उसके बाद पासवर्ड्स में हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड, यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट करना है और न्यू पासवर्ड उनको क्रिएट करके दे सकते हैं। जैसे अगर कोई अपना पासवर्ड भूल जाता है तो आप पासवर्ड उन्हें दे सकते हैं न्यू बना के, वो खुद बाद में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फाइल मैनेजर ऑफ कोर्स, इसमें अगर अटैचमेंट में आपकी कोई फाइल्स होंगी तो आप इसके अंदर रहते हुए मैनेज कर सकते हैं। ये देखें एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अपलोड फाइल करनी है, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं।
यहाँ देखें लैंग्वेजेस को कंट्रोल आप यहाँ पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टोर चेंज अगर आपके पास मल्टी स्टोर्स हैं तो आप यहाँ से उस स्टोर को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने फर्स्ट स्टोर पे हूँ, ठीक है, मैं स्टोर चेंज में गया तो वो मुझसे पूछे कौन स्टोर में, अगर मुझे मेरा परमिशन होगी तब। सुपर एडमिन ने जो जो परमिशंस आपको दी हुई होंगी आप सिर्फ उनको यूज़ करते हुए उस तरह के स्टोर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं टेस्ट स्टोर पे आ गई, देखें टेस्ट स्टोर की अभी सारी डिटेल आ रही होंगी। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू वीडियो था जिसमें हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपको पता चलें यहाँ पे। अगर कोई चीज़ आपको इलेक्ट चाहिए होगी तो उसमें कस्टमाइजेशन के चांसेस हैं, हम आपको कस्टमाइज़ करके दे देंगे। ऑफ कोर्स उस पर कुछ कॉस्ट भी आ रही होगी, वो आपने अगर बियर कर सकते हैं तो हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सॉरी तो वो चेंज करके दे सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म का कम्प्रीहेंसिव किस्म का सिस्टम है, अगर आप इसे अडॉप्ट करते हैं तो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो बेसिकली इसकी ट्रेनिंग वीडियोस होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।